अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अपना व्लॉग आज का मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से पिछला वाला व्लॉग मैंने एंड किया था, यानी कि पिकनिक से वापसी पर। और मैं तो इसे पिकनिक ही कहूँगी, क्योंकि आज के दिन को बिल्कुल एज अ पिकनिक इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हम बस वहाँ से घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो रास्ते में भाई और भाभी को एक काम याद आ गया, तो हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली उस तरफ जहाँ पे हमें काम था, और हम पहुँच गए यहाँ नहर किनारे। अंकल चले गए वो काम करने जिसके लिए हम यहाँ आए थे। भाई का कुछ पर्सनल काम था और हम लोग सब यहाँ रुक गए इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। और मेरे पीछे देखें आप लोग, कपास का खेत है और उस पर कपास लगी हुई थी। मतलब फूल अभी पूरी तरह खिले नहीं थे, लेकिन उनमें रुई मौजूद थी, जो कि महद ने मुट्ठी भर के जमा कर ली। और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था ये जानकर के इससे कपड़े बनते हैं, तो उसने कहा कि मैं तो ये कपास अपने साथ पिंडी लेके जाऊँगा। और हमसे पूछने लगा था कि हम इससे मेरी शर्ट बन जाएगी। तो हम सब बहुत हंसे। हमने कहा नहीं, सिर्फ तुम्हारी शर्ट नहीं बनेगी, इससे तो पूरे घर के कपड़े बन जाएंगे। और यहाँ हम लोग के काम देखें, नहर के पानी को देखकर हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि हमसे रहा ही नहीं गया, और सब चले गए नहर के पानी के अंदर पाँव डाल के बैठ गए। पानी माशाल्लाह से बहुत ठंडा ठंडा सा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जिस जगह पे हम बैठे वो ज़मीन भी बहुत गर्म थी, लेकिन पानी में पाँव डालने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना कि हम धूप को और गर्मी को बिल्कुल भूल ही गए। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़े रह के इस जगह को एंजॉय किया, और अब निकल रहे हैं वापसी घर की तरफ। और आप इस जगह की खूबसूरती को इमेजिन करें ज़रा, कि ये ईंटों से बनी हुई सड़क है और साथ साथ हमारे नहर चल रही है, उसमें बच्चे भी नहा रहे हैं, साइडों पे घर हैं, उसके साथ में खेत हैं, जानवर बंधे हुए हैं। मतलब इतनी कोई खूबसूरत जगह थी ना, शायद मैं अल्फाज में बयान उतनी इंसाफ ना कर सकूं बयान करने में उतना, जितना ये रियलिटी में खूबसूरत थी। तो यही वो पंजाब की खूबसूरती है जो हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो जिनको साल में एक आध बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से मुझे याद आ गया कि पिछले वाला व्लॉग जो मैंने बनाया है उसमें मैंने बहुत बार ये जिक्र किया, हमारा इलाका, हमारा इलाका, हमारा इलाका। लेकिन मैं बाय चांस जगह का नाम बताना ही भूल गई कि हम जो है वो किस जगह है, मतलब मैं किस इलाके से ताल्लुक़ है और हम कहाँ पे गए थे। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ शायद, जो है ना, और शायद मुझे अंदाज़ा होता भी ना, कि अगर मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर और बहुत अच्छे भाई हैं सुहेल भाई, जिन्होंने मुझे मेरी इस गलती की तरफ जो है निशानदेही की कि सिस्टर आपने बार बार ये बोला है मेरा इलाका, लेकिन आपने इलाके का नाम तो बताया ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं स्पेशली सुहेल भाई का नाम लेके उनसे माज़रत भी करूँगी, और ये भी बताऊँगी कि मैं किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो पहले तो मैं माज़रत करती हूँ सुहेल भाई आपसे कि मेरी वजह से आपकी वीडियो का जो मज़ा है वो करकरा हो गया। और दूसरा ये कि हमारा ताल्लुक़ है वो है ज़िला खानेवाल से, ये मेरा ससुराल है। और मैं जिस कस्बे की बात कर रही थी, मतलब जिस कस्बे में हम रहते हैं, वो खानेवाल स्टेशन से जब हम निकलते हैं तकरीबन पौने घंटे के बाद जो है, पौने घंटे की ड्राइव पे आता है एक छोटा सा कस्बा है मखदूमपुर। तो हमारा ताल्लुक़ वहाँ से, घर हमारा वहाँ है। और जहाँ पर हम गए थे वो जगह मखदूमपुर से तकरीबन पौने घंटे के फासले पर ही है। कोई चक है जिसका मुझे नंबर नहीं पता। तो आई होप सो कि जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया और आपको अब क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो ये तो होगी पिछले व्लॉग की बात। उसके बाद हम आए घर, और घर आते ही हम लोगों को लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि इतना घूमे फिरे थे ना, आज तो बहुत भूख लग गई हमें। हालांकि वहाँ भी कुछ खाया पिया था, लेकिन फिर भी लग गई। तो घर आते ही बच्चों ने ज़िद की कि चलो हमने जो है ना वो दही बड़े खाने हैं। तो हमारे घर के बाहर जो है ना वो तकरीबन पूरा टाइम बाज़ार होता है, और हर खाने पीने की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। बिल्कुल बाज़ार के अंदर हमारा घर है। तो सारी ने बच्चों को पैसे दिए और बच्चे ले आए दही भले, और यहाँ पे लड़ लड़ के खाएँ। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा होता है, तो मुझे खट्टी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो साजिद ने और बच्चों ने लड़ लड़ के खाए हैं। और उसके बाद अब ये शाम का टाइम है तकरीबन, और आज हमारी बहुत ही प्यारी सी भतीजी अनाबिया फ़ातिमा की बर्थडे भी है। तो उसने बहुत ज़िद की कि मेरी बर्थडे मनाओ चाचू, मेरी बर्थडे मनाओ। तो साजिद जाके ये सारा सामान लेकर आए, और अब सब मैं, साजिद, अंकल और बच्चे मिल के जो है वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आंटी की डेथ वाला व्लॉग डाला था, तो जिन दिनों में आंटी की डेथ हुई थी उन दिनों भी हम यहाँ थे, तब हमने इकट्ठे बर्थडे मनाई थी। तो आपको पता है बच्चे हैं, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, बच्चे खुश होते हैं कि उनकी कोई बर्थडे मनाए, सेलिब्रेट करें। तो हमने कहा चलो बच्चे की खुशी है तो हम भी इसमें खुश हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर हम सब लोग मिल के जो है ना वो उसकी बर्थडे की तैयारी करें, जो तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तो नहीं की, बस घर के थोड़े से लोग थे। तो हमने सोचा कि छोटी मोटी हो जाएगी, बस बच्ची की खुशी है वो खुश हो जाएगी, यही काफ़ी है। और वो कहते हैं ना कि जितना आप बच्चों से प्यार करोगे बच्चे उतना आपके करीब आते जाएंगे। तो ये रियलिटी है वाकई, हम इनसे प्यार करते हैं उतना ये भी हमसे इतना प्यार करते हैं। और जब ये यहाँ पर होते हैं तो मेरा और साजिद का मोस्टली टाइम ना इन बच्चों के साथ ही स्पेंड होता है यहाँ पर। और ऐसा कभी होता है कि जब हम इनके बगैर यहाँ पर आएँ तो फिर मेरा और साजिद का जो टाइम है ज़्यादातर वो घूमते फिरते गुजर जाता है। बस इन्हीं बातों में देखिए हमारा हो गया चाय का टाइम, और साजिद और अंकल यहाँ पे इकट्ठे बैठ के चाय इंजॉय कर रहे हैं, और मैं बच्चों के साथ जो है वो कमरे को थोड़ा बहुत सजा रही हूँ।
और अब यह है कि अंकल भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब सब लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। मेरे ख़्याल में उम्र के इस हिस्से में ना वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनकी सारी औलाद ना उनके आस-पास ही रहे। लेकिन आपको पता है आजकल की मजबूरियाँ, जिनमें सबसे बड़ी मजबूरी तो जो है वो रिस्क की तलाश है, क्योंकि जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है आपको वहीं जाना पड़ता है। और जो बुज़ुर्ग हैं वो इस तरह के खुले माहौल में रहने के आदी होते हैं ना, तो वो वहाँ अगर शहर में आ जाते हैं तो वो वहाँ ज़्यादातर खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनको चाहिए होता है खुला माहौल, हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना। और आपको पता है शहरों के अंदर माहौल भी कंजस्टेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, हर कोई अपने आप में मगन होता है। तो वो अगर चले भी जाते हैं तो वो वहाँ खुश नहीं रह पाते बहुत ज़्यादा दिन तक। इसी तरह यही होता है कि जब अंकल हमारे पास आते हैं ना तो बस खुश रह पाते हैं। उसके बाद फिर यही होता है कि उन्हें उनके दोस्त याद आने लगते हैं, अपना माहौल याद आने लगता है, अपना घर याद आने लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकता। फिर यही वजह है कि हमारा चक्कर साल में एक आध बार ही लगता है, तो सब इस तरह एक आध बार ही जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक आध बार हमने इकट्ठे होना होता है सबने, तो मिलजुल कर हंसी खुशी वो टाइम स्पेंड कर लिया जाए। कौन सा किसी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक बैठे रहना होता है, हर कोई मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह सबने वापस चले जाना होता है। और ये मेहमानों की तरह भी मेरे ख़्याल में सिर्फ तब तक आना होता है जब तक कि माँ बाप ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला माँ बाप का साया हमेशा सबके सिरों पे सलामत रखे, क्योंकि ये माँ बाप ही हैं जो बच्चों को प्यार से बुलाते हैं और बार बार कहते हैं कि आ जाओ मिल जाओ, आ जाओ मिल जाओ। क्योंकि माँ बाप के बगैर ना तो कोई आपको बुलाएगा और मेरे ख़्याल में ना ही किसी के पास इतना ज़्यादा फालतू वक्त होता है। हर कोई अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो बिना किसी वजह के और बिना किसी के बुलाए के कहीं पर भी चला जाएगा। लेकिन ये बात जो है ना वो मेरे ख़्याल में हर किसी को समझ नहीं आती और किसी को ज़बरदस्ती जो है वो हम समझा नहीं सकते। तो बस ज़िंदगी की चीज़ें जो साथ साथ चलती रहती हैं, और कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसी साथ मुझे ये भी याद आ गया कि प्लीज़ मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ ये कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर वीडियो के एंड में जाके मुझे याद आता है और एंड तक बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। तो शायद मेरे चैनल इसलिए से वो सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि मैं कहती ही नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और देखिए इसी के बीच ना हमारा पूरा कमरा रेडी हो गया। जो थोड़ी बहुत सजावट हमने करनी थी वो हमने कर ली और बच्चे भी माशाल्लाह से तैयार होकर आ गए हैं और केक भी हमारा आ गया है। तो अनाबिया ने कहा कि चाचू आप ना मेरा फ़ोटोशूट कर दें, मेरी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें क्लिक कर दें, क्योंकि मैं फिर मेहमान आ जाएंगे और आपको पता है मेहमान आ जाएँ तो अफरा तफरी मच जाती है और फिर तस्वीरें उस तरीके से क्लिक भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा होता है तो उसके बीच में फिर तस्वीरें क्लिक करना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अनाबिया ने कहा कि आप मेरी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर दें, क्योंकि जब मैं यहाँ वापस पिंडी जाऊँगी तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखानी भी है और उनको बताना भी है कि देखो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वहाँ पर गाँव में और कैसा सेलिब्रेट हुआ था। तो मैंने वहाँ जाके सबको दिखानी है। तो अब ना तो हमने मेहमानों के आने से पहले ही ये फ़ोटोशूट जो है वो करवाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, यहाँ और बहुत ज़्यादा मेहमान तो खैर कोई भी नहीं थे, सिर्फ घर घर के बंदे थे। मेरी सिस्टर इन लॉज पास पास रहती हैं, तो बस वो और बच्चे थे और तो कोई ख़ास भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात जो मुझे याद आ गई, मैंने करनी थी तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज वो भी करती हूँ। एक कि मुझे ना यहाँ पर आके एक बहुत चीज़ ये फ़ील होती है वहाँ कराची में भी होती है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं होती जितनी यहाँ पर आके होती है। कि वो कहावत अब मैंने सुनी थी ना कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो है ना कोई भी चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, मतलब कोई चीज़ अच्छी या बुरी होती है, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ऐसा फ़ील होने लगा है कि चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, इंसान के देखने का अंदाज़ अच्छा या बुरा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जो है ना वो कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वही फूल खूबसूरत लगने के बजाय बल्कि उसके पीछे का सिर्फ कीचड़ ही नज़र आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर पॉजिटिव चीज़ में से नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं पर ढूंढ लेते हैं। कराची में ये चीज़ इसलिए इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सबके साथ जो रिश्ता है वो फॉर्मली है, कि कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन किसी के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा आना जाना किसी के साथ नहीं होता। ये चीज़ें ये बातें वहीं पे फ़ील की जाती हैं जहाँ पे आपका किसी के साथ क्लोज़ रिलेशन हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अनाबिया की खुशी के लिए उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की, अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें से आप नेगेटिविटी तलाश कर सकते, लेकिन नेगेटिविटी तलाश करने वाले लोगों ने इसके बीच में भी नेगेटिविटी तलाश कर ली। अक्सर लोगों को जो है वो लगता है कि जो हमने तो वीडियो बनानी थी व्यूज़ लेने के लिए, और वीडियो बनाने के चक्कर में बच्ची को बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो हैरानी होती है मुझे ऐसे सोच के ऊपर भी कि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। ये नहीं था कि मुझे अगर मैं ये वीडियो ना बनाती तो कोई मेरे चैनल पे फ़र्क पड़ जाता, या इतनी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से मुझे कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। हमने सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान बच्ची की खुशी के लिए, उसने इतने प्यार और मान से कहा, ये तो कहने वाले और करने वाले की बॉन्डिंग के बीच की बात है ना। उसने इतने प्यार और मान से कहा कि हम उसकी बात का इनकार नहीं कर सके, तो और हमने उसकी खुशी के लिए ये छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया। अब इसमें नेगेटिविटी क्या है?
और आप यकीन करें कि हमारे वीडियो बनाने पर भी प्रॉब्लम कि देखो इनको तो और कोई काम ही नहीं है, बड़े आए यूट्यूबर हर वक्त वीडियो मोबाइल उठा के घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है इनको। हालांकि मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि जिस किसी को वीडियो में आना पसंद नहीं है मैं कभी उसकी वीडियो ना बनाऊँ और उसकी राय का एहतराम करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद है तो मैं बनाती हूँ। और मैं ये कभी नहीं कहती कि वो लोग जिनको वीडियो में आना पसंद नहीं है वो गलत है, उनकी अपनी राय है और मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं हर जगह ठीक होती हूँ, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी होती हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ। कम से कम पहल कभी ना करूँ अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचाने पर फिर भी यकीन करें लोग हटते ही नहीं बातें करने से, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी, अब थोड़ी हद तक कम हो गई हूँ। लेकिन और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि साजिद का साथ है, वो मुझे यही कहते हैं कि तुम बस खामोश हो। जो खामोशी है ना वो सबसे बेहतर जवाब होता है ऐसे बंदों के लिए, क्योंकि ये अक्सर औक़ात बातें वही बंदा करता है जो खुद कुछ नहीं करता। जो खुद कुछ नहीं करता ना तो वो किसी को कुछ करने देना भी नहीं चाहता कभी भी। तो वो मुझे यही कहते हैं कि तुम्हारे सर पे कोई बम भी फाड़ देना आकर तो तुमने बस खामोश रहना है, अच्छी तरह हँसी खुशी अपना टाइम स्पेंड करना है और घर वापस आ जाना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ, जितना हद्दल इम्कान अपने आप को किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी के साथ या किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी से दूर रखने की। और बाकी तो सब कुछ जो है वो लाइफ में चलता रहता है और मेरे ख़्याल में ऐसे लोग जो है ना वो हर किसी के आसपास लाजमी तौर पे होते ही होंगे। और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई तो शायद को याद आया कि सबकी वीडियो में पूरा टाइम बनाता रहा हूँ और मेरी वीडियो किसी ने बनाई नहीं और ना ही मुझे किसी ने केक खाने को ऑफ़र किया। तो आखिर में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो मेरी भी बना दो, तो बस एंड में मैंने उनकी वीडियो थोड़ी सी बनाई। और यहाँ पे माशाल्लाह से सारी फैमिली के बच्चे देखिए इकट्ठे हुए हैं मज़े ले लेके। अच्छा, बच्चों की ना ये आदत बड़ी अच्छी, जैसा भी माहौल हो वो उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। काश सारे के सारे लोग ना बच्चों के दिल की तरह होते जो हर किसी जगह में से खुशी ढूंढ लिया करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलें जी, आज का मेरा व्लॉग जो है वो यहाँ पर एंड हुआ है और मेरी किसी भी बात से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं एडवांस में उससे माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी किसी बात से मैंने सिर्फ अपनी राय का इज़हार किया है और हर किसी को आज़ादी है कि वो अपनी राय का इज़हार कर सके। इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को फैलाएँ। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।